तो हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। और इसमें हम जो कोशिका है इसकी किस तरीके से खोज हुई, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे हम इसके जो कुछ आए हुए प्रश्न हैं जो यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में और बाकी जो वनडे एग्जाम है इसमें पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जीव विज्ञान क्या है। जीवधारियों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। और जो बायोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का जो मतलब है वो होगा जीवन या लाइफ। इसी तरीके से लोगोस जो है इसका मतलब होगा स्टडी, अर्थात जो जीवन है, जीवन का अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान है। अब बायोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन करेगा, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लैमार्क व ट्रेविरेनस करेंगे। और जो लैमार्क हैं वो फ्रांस के हैं, ट्रेविरेनस जर्मनी के हैं। अब जो अरस्तु हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाएगा। आगे जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो जाएंगी, एक हो जाएगा जूलॉजी जंतु विज्ञान, एक हो जाएगा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के फादर हो जाएंगे अरस्तु और बॉटनी के फादर हो जाएंगे थियोक्रेस्टस। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सेल के बारे में। तो जो सेल है, सेल की अगर डेफिनेशन देखें तो कोशिका जो है एक तरीके से प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर है वो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जो जीवधारी है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई अर्थात एक छोटी सी यूनिट जो शरीर में है उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका का जो अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब कोशिका की खोज कैसे होगी, तो सर्वप्रथम एक बंद बोतल में उसके कार्क पर रॉबर्ट हुक क्या करेंगे, कोशिका की खोज करेंगे। लेकिन जो रॉबर्ट हुक है वो कौन सी कोशिका की खोज करेंगे, ये करेंगे मृत कोशिका की खोज। द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी जो जीवित कोशिका है इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की, यानी हुक ने खोज की किसकी, मृत कोशिका की, और हॉक ने खोज की किसकी, जीवित कोशिका की। अब इसके आगे हम चर्चा करें अगर, तो जैसे हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल। और एक ग्रुप सेल का जब मिलेगा या कई कोशिकाएं मिलेंगी तो उससे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा जिसे हम ऊतक कहेंगे। और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है वो मिलकर आर्गन बनेगा, अर्थात कई ऊतक मिलके आर्गन या शरीर का निर्माण, जो अंग है अंग का निर्माण करेंगे और सब अंग मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर बनाएंगे। जिस तरीके से एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कोई घर जब बनता है या कोई दीवार बनती है तो उसमें सबसे छोटी इकाई जो है एक ईंट होती है, यानी एक एक ईंट रखकर हम क्या करेंगे, दीवार बनाते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, टिश्यू बनाएंगी। और कई टिश्यू मिलकर क्या करेंगे, अंग बनाएंगे और आगे चलकर सब अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करेंगे। अब आगे अगर देखें कि कोशिका की खोज हो गई, कोशिका का अध्ययन हो गया, कोशिका के बारे में जो जीवित कोशिका है उसकी खोज हो गई। एक चीज आता है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं तो कोशिकाएं मरती भी होंगी, तो नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, तो इसके बारे में एक थ्योरी दी गई जिसे कहा गया सेल थ्योरी। और इस थ्योरी को दिया स्लाइडेन व स्वान ने। इनका कहना यह था कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है एक कोशिका या कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात जो प्रत्येक कोशिका है वो क्या है, अपनी जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उससे मिलकर बनी होगी। और जो सभी कोशिकाएं हैं इनकी जो संरचना है और रासायनिक संगठन है वो क्या है, समान होगा।
अब आगे चल के अगर देखें सबसे बड़ी जो सेल है वो क्या होगी, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल हो जाएगी और सबसे छोटी जो है वो माइकोप्लाज्मा की सेल हो जाएगी। मानव में यदि बात करें तो सबसे बड़ी सेल जो है ओवम की सेल हो जाएगी और ये केवल वीमेन में होगी। लंबाई के हिसाब से ब्रेन सेल जो है, न्यूरॉन जिसे हम कहेंगे, वो लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी सेल होगी और सबसे छोटी सेल जो होगी मानव में वो होगी स्पर्म सेल और ये केवल मेल में होगी। अब हम अगर रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, पुनर्निर्माण की बात करें सेल की, तो सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की जो कैपेसिटी है वो हमारे लीवर में होती है। यानी जो लीवर सेल है इसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को चाकू या गोली जैसे मारी जाए लीवर में, या उसके पेट में कोई चीज घुसा दी जाए, तो यदि उसी समय वो लेके डॉक्टर के पास एक तरीके से पहुंच जाए तो वो क्या है, उसकी जो सेल है वो रिकवरी रेट सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम जो है वो किसमें होगा, ब्रेन सेल में होगा, न्यूरॉन में होगा। आपने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तेरे नाम और गजनी में देखा होगा कि उनमें उनके सर में चोट लगेगी और सर की वजह से वो क्या है, पूरा शरीर उनका एक तरीके से जो मेंटली डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, कि जो सेल है सेल कितने टाइप की होगी। तो सेल दो तरीके की हो जाएगी, एक हो जाएगी प्रोकैरियोटिक, एक हो जाएगी यूकैरियोटिक। अब जो जीवधारी है, जीव है, उनको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक वो जीव जो एक कोशिकी यानी एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं, इन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा का, पैरामीशियम का। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा कि उच्च पादप और जंतु। अब हम जैसे चर्चा करें कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में, तो सेल में क्या है कि इसमें कई अंग होते हैं जिन्हें हम कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, गाल्जी काय हो गया, राइबोसोम्स हो गया, तारक काय हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो इस तरीके से सेल के भीतर क्या है, छोटे 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 मैटर होंगे और इसी तरीके से एक पदार्थ होगा सेल के बीच में, उसको कहेंगे केंद्रक। तो जो न्यूक्लियस है, या इसे ही हम केंद्रक कहेंगे, न्यूक्लियस इज द नोन एज द मास्टर ऑफ सेल। अर्थात सेल का जो दिमाग है वो क्या है, न्यूक्लियस है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। अब सेल के बारे में इसमें ये लिखा है कि सेल का जो डिवीजन है वो कैसे क्या होगा, तो मिटोसिस ओनली सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरी इन द बॉडी। मतलब जब कोई इंजरी हो जाएगी तो मिटोसिस एक प्रोसेस है, उसके तहत क्या होगा, सेल का विभाजन होगा। और लाइसोसोम की अगर बात करें, जैसे इसमें इन्होंने दिया कि लाइसोसोम इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। लाइसोसोम जो है वो किसमें पाया जाएगा, केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा। और लाइसोसोम को एक तरीके से क्या कहेंगे, सुसाइड बैग। क्यों कहेंगे, क्योंकि लाइसोसोम में एक तरीके का कुछ एसिड टाइप का रहता है और जब सेल के कोई अंग कोई कार्य करने से जो उसका कार्य है वो जब नहीं करते हैं सही से, तो एक तरीके से ये क्या करता है, उस पे अपना जो एसिड है वो छिड़क देगा और इस तरीके से उसको क्या कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। अब कोशिका का जो पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस अगर हम बात करें तो ये कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिचर्ड ऑल्टमैन द्वारा खोजा गया, कब, 1890 में। इसी तरीके से राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम डिस्कवर बाय जॉर्ज पेलाडे, यानी 1955 में जॉर्ज पेलाडे ने इसकी खोज की और प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या होता है, ये सहायता करता है। और वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। इसी तरीके से कि जैसे सेल की स्ट्रक्चर हम देखें तो सेल की स्ट्रक्चर में, यानी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस ये हो जाता है कि प्लांट सेल में
एक सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में एक और चीज पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट, और ये एनिमल सेल में नहीं होगी। यानी इसका जो कार्य है वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके भोजन बनाना है, तो ये केवल क्या होगी, प्लांट में ही पाई जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि सबसे बड़ी सेल क्या होगी, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी सेल हो जाएगी, और सबसे स्मॉल जो सेल होगी वो माइकोप्लाज्मा की हो जाएगी। ह्यूमन नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हो जाएगी। द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज फीमेल ओवम हो जाएगी। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म की हो जाएगी। और इसी तरीके से सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय टी बोवेरी, यानी सेंट्रोसोम जो है इसकी खोज किसने की, टी बोवेरी ने की। इसी तरीके से न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। डीएनए हु वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, यानी वाटसन और क्रिक ने किया। इसी वजह से डीएनए की खोज की ही वजह से, या इसकी द्विक संरचना बनाने की वजह से इनको आगे चलकर क्या, कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो सेल है, सेल के भीतर जो डीएनए है इसमें क्या होगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे जिसके बेस पर क्या होगा कि जीन का निर्धारण होगा, उसके कुछ क्वालिटी होंगे, गुण होंगे, वो डिसाइड होंगे। सेल वॉल एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट प्लांट सेल। अब हम जो है प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे कि जो इसमें हमारे सेल के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि which of the following given option is the plant cell wall mainly consist, यानी इसमें ये पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में या विकल्प में किसमें, यानी जो प्लांट सेल है वो मुख्यतः क्या होता है, एक तरीके से ये पूछ रहा है। तो जो प्लांट सेल वॉल है वो क्या हो जाएगा, सेलुलोज का बना होगा, और ये केवल जो सेल वॉल है ये प्लांट में ही पाया जाएगा, सेलुलोज का बना होगा। जैसा कि नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया है कि द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ लैंड प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ द पॉलीसैकेराइड सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, इन चीजों से बना है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है कि which of the following given option does not have a cell wall, कि निम्न में से दिए गए विकल्प में किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, और ये तीन ऑप्शन जैसे इन्होंने दिए ऊपर के, तो ये क्या है, ज्यादातर जो ऊपर वाले तीन ऑप्शन है ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल पाई जाएगी। पूछ क्या रहा है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज ए जेनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक ए सेल वॉल अराउंड दियर सेल मेम्ब्रेन, यानी इसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। Which organelles in the cell then the nucleus contain DNA, इसमें ये पूछा है कि सेल के कौन से अंग में एक तरीके से सेल के कौन से अंग में क्या है, डीएनए होता है। अब इसके ऑप्शन अगर देखें तो सेंट्रियोल, गोल्जी, एक तरीके से जो गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, उसमें क्या है, डीएनए पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए अदर देन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अलावा एक डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। दूसरा डीएनए अगर दूसरा कौन सा अंग होगा सेल में जिसमें डीएनए पाया जाएगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर दो टू बी द पैरासाइट्स इन द eukaryotic cell that are inside the latter as a result of the endosymbolic event that took place earlier in the evolution. Which of the following given option the cellular and molecular control of program cell death called, तो इसमें जैसे इन्होंने पूछा कि एपोस्टिस, एजिंग, डिजेनरेशन
और नेक्रोसिस। Which of the following given option the cellular and molecular control of program cell death, कि सेल डेथ को कैसे क्या कंट्रोल किया जाता है। तो एक तरीके से सेल किस तरीके से सेल की जो मृत्यु हो रही है वो कैसे क्या कंट्रोल हो रही है। तो देखें तो एपोस्टोसिस जो है इज द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है किसको, सेल डेथ को। Which of the following function does not take place in absence of ribosome in a cell, यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है सेल में जो राइबोसोम की उपस्थिति में क्या है, स्थान नहीं हो करेगा। तो इसमें हो जाएगा क्या चीज नहीं होगी अगर राइबोसोम ना हो। तो जैसे इन्होंने दिया कि रेस्पिरेशन है, एक्सर्शन है, सिंथेसिस है और प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है। तो अगर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, यानी राइबोसोम की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन ए ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो पूछ रहा है। तो ये नर्व सेल है, लीवर, मसल, नन ऑफ दीज। तो नर्व सेल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो जाएगी। नर्व सेल कैन बी 3 फीट लॉन्ग, यानी एक नर्व सेल की लंबाई कितने फीट होती है, 3 फीट। इसी तरीके से आगे दिया है सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई स्लाइडेन एंड स्वान। व्हाट इज ए पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस किसे कहते हैं सेल का, तो गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसके बाद है द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज, यानी कोशिकीय श्वसन कहां पर होता है, तो कोशिकीय श्वसन कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इस तरीके से जो अगला प्रश्न है, which of the following given factor are responsible for the transportation of molecules through cell walls, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स सेल वॉल में। तो ये हो जाएगा पीएच। pH is responsible for the transportation of molecules through cell wall. A substance that is more than 80% in the cell is, यानी एक कोशिका में 80% से ज्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। जैसे मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य के शरीर में 65% क्या होगा, पानी होगा। उसी तरीके से हमारी जो कोशिका है, कोशिका में 80% से ज्यादा क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर इज substance that is more than 80% in the cell. Which of the following cell organelles form the lysosome? इसमें से कौन ऑर्गेनेल्स क्या करेगा, लाइसोसोम फॉर्म करेगा, तो न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में क्या है, होगा लाइसोसोम होगा, यानी गोल्जी बॉडी के भीतर छोटे 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 थैलीनुमा संरचना होगी जिसके भीतर एक एसिड टाइप का होगा और उसमें ये होगा कि एक तरीके से जिसे हम सुसाइडर बम कहते हैं सेल की, कि जब कोई सेल का जो अंग है, इसके जो छोटे छोटे अंग है वो कोई कार्य करने से मना कर देते हैं, तो ये क्या करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये पनिशमेंट करता है, पनिशमेंट देगा। तो लाइसोसोम आर स्मॉल वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें क्या होंगे, एंजाइम होंगे, एंड सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ अप टू 100 nm thickness. They are formed by the Golgi apparatus and contain some 60 different type of acid hydrolysis for the digestion of various material. What is the function of lysosome? तो
इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज द फंक्शन, यानी लाइसोसोम का जो कार्य है वो क्या है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन अर्थात कोशिका के भीतर जो पाचन है, कोशिकीय पाचन है, वो कौन करता है, लाइसोसोम करेगा। व्हाट इज सिचुएटेड इन द मोलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर, यानी जो मोलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर है ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पे है, हैदराबाद में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी आरएनए और डीएनए, तो आरएनए को हो जाएगा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक acid is a polymeric molecule essential in various biological roles in the coding, decoding, regulation and expression of genes. Enzymes are, तो enzymes क्या है, तो enzymes जो है वो है क्या, प्रोटीन। और जैसे इसी तरीके से अगर कहें उत्प्रेरक क्या है, तो वो पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे उनको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। एन एंजाइम इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड विद इन ए सेल। एंजाइम क्रिएट ए केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, मतलब सेल की जो ऊर्जा इकाई है वो पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एटीपी। और कितने एटीपी वो होंगे, तो 38 एटीपी फॉर्म होंगे। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल which one can respire in absence of oxygen। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या करेगा, श्वास या एक तरीके से जी सकता है, रह पाएगा, रेस्पायर कर लेगा। तो इसमें सीड, लीव्स, स्टेम एंड रूट, तो जो बीज है, बीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रह जाएगा। और उसके लिए एक तरीके से क्या है, क्योंकि ये जैविक तो है नहीं, पहले से ही मृत अवस्था में है, तो उसके लिए एक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, कलरलेस होगा। और ये है क्या, प्लास्टिड। जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो जड़ें होती हैं पौधों की वो किसकी बनी होंगी, वो ल्यूकोप्लास्ट उनको हम कहते हैं। और वो क्या होगा कि उनका कोई भी कलर नहीं होगा। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा, तो उनका ये हो जाएगा कि अलग अलग कलर हो जाएंगे। जैसे टमाटर का जो लाल रंग है, इसी तरीके से सेब का जो रंग है, पत्तियों का जो ग्रीन रंग है, तो वो क्या होगा, वो उनके जो इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट की वजह से उनका जो रंग है या क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो उनका कलर है वो डिसाइड होगा। अर्थात उसमें जो प्लास्टिड होंगे उनके आधार पे हम कहेंगे। तो इस तरीके से आज हमने सेल के बारे में जाना, और सेल के जितने प्रश्न थे वो आप लोगों को एक तरीके से जो 20 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। तो धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब